अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुरूद व नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी आले औलाद पे, साहिबा इकराम अजमाइन रिज़वानुल्लाह पे। यूट्यूब चैनल है हमारा खैरातुल हिकमत लैब और फेसबुक पेज है खैरातुल हिकमत लैब और हर्बल लाइफ के, और फॉलो हमें कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है healthinherbal.com। हमारी तमाम तर वीडियो जौन सी हैं बिल्कुल बग़ैर गरज मतलब और बिल्कुल हर किस्म की हवसे ज़र लालच परस्ती से पाक होती हैं, और हमारी हर वीडियो का मकसद ये होता है कि नए नौजवान जो दोस्त हैं तिब और सनियाज का शौक़ रखते हैं उन तक आसान लफ्ज़ों में प्रैक्टिकल वीडियो पेश की जाए, उनका फ़ायदा हो जाए। और इसमें फ़ायदा मैं ये समझता हूँ तब ही होता है जब वीडियो को मुकम्मल तौर पे सुना जाता है, समझा जाता है, फिर ही किसी के पल्ले कुछ चीज़ पड़ती है। ये वो कीमती राज होते हैं जो बरसों किसी की खिदमत करने से, मेहनत करने से वल्लाह नहीं नसीब होते। तो या मैं किसी भी अपने शागिर्द से कुछ खिदमत करवाता हूँ, किसी से कुछ लेता हूँ, आप यकीन करें कि यहाँ दौरे हाज़र में जो आजकल के हमारे उस्ताद चलते फिरते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जानी और माली खिदमात करने के बावजूद भी बामुश्किल नुस्खा नसीब होता है। और ये वो राज हैं जो आप दोस्तों को मुफ्त में मिलते हैं। खुदा रा अपने दिलों को साफ़ रखें और अपने उस्ताद और अपने मुअल्लिज और अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करना सीखें, तभी आपका फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि नीयतें अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। अल-मुख्तसर बात ये है कि वीडियो को समझ के इसको सुने और तवज्जो करें। बेहतर है कि आप लिख भी लें और इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने जो अज़ीज़ हैं उनके साथ शेयर करें। आज मैं जिस मुरक्कब के ऊपर बात करने वाला हूँ बहुत ही कीमती वीडियो है जो आपको हमेशा याद भी रहेंगी, और इसके जो फ़वाइद हैं, जो इसका जो तरतीब है, जो आपको एक दो खुराकों के अंदर मुकम्मल रिज़ल्ट देने वाली ये जो अक्सीर तैयार है। नाज़रीन, ये मैंने मुरक्कब किया है दो चीज़ों का, जिसमें सुमलफार है और कुचला है। नए आने वाले दोस्तों के साथ दोबारा से पहले भी वीडियो लगा चुका हूँ, दोबारा बताना चाहता हूँ सुमलफार यानी कि सेंखिया क्या है और इसके क्या असरात होते हैं, क्या फ़वाइद और नुकसान हैं, आया कि इसको कैसे इस्तेमाल करवाया जा सकता है। सुमलफार जिसको मर्ग मौश भी कहते हैं, कताल, जहर आदम, संग, शकरी, तराब, बाग, संबल खार वगैरह के नामों से आम ये मशहूर है, और ब्याज़ों में इसके नाम ये मौजूद हैं। दो किस्म का ये होता है, एक तो मादनी होता है जो कुदरती तौर पे सुमलफार होता है, और दूसरा जौन सा है वो बनाया जाता है केमिकली तौर पे। सफ़ेद, शफाफ, शकील, जर्द, सुर्खी माइल, सुरख, स्याह, नीलगौन, इस तरह के ये रंगों में सुमलफार होता है। चूँकि किसी भी केमिकली रिएक्शन की होने की वजह से इसके रंग में तब्दीली आ जाती है। सुमलफार मतलब से मुराद सफ़ेद लिया जाता है, और इसकी अक़साम जैसा कि मैं पहले शेयर कर चुका हूँ, आतशक, जज़ाम, अमराज़ जिल्दिया के लिए बकसरत मुस्तमिल होता है। वबाई जरासीम को हलाक करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। मौसमी पित्तों में और इस तरह के जो दूसरे जल्दी अमराज हैं उसके लिए भी
इसको इस्तेमाल करते होते हैं। इसके अलावा मलेरियल जो अपना जहर है इसको जिस्म से ख़ारिज करने के लिए भी इस्तेमाल करवाया जाता है। मुकवी मैदा है, दमा को रोकता है, बच्चे के ज़्यादा मुतहम्मिल है। ये कच्चे सुमलफार के फ़वाइद हैं जो आप दोस्तों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और कुश्ता सुमलफार के जो फ़वाइद हैं सर फ़हरिस्त वो मैं आपसे बयान करता हूँ, इसको आप सुन लें, समझें। तमाम अमराज बरादाए बलगमिया और रिया अदहद मुफीद है। फालज, लकवा, राशा, तशंज, इस तरह खासाब, नज़ला, कोहना खांसी, ज़िक्र नफ्स में बेहद मुअस्सर है। और मुक़वी मैदा, दफ़ारिया और बराद इस्तिस्क़ा में भी इसको मुख्तलिफ़ तरकीब के साथ इस्तेमाल करते हैं। वजी मुफ़ासिल, अरकुन्निसा, दर्द कमर, आतशक, जज़ाम, बरस, कुरा मज़मना के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। खून साफ़ करता है, ताउन को नाफा, ताउन के लिए इसको जौन सा है वो भी नफ़ा बख्श समझा जाता है अतिबाई कराम के नज़दीक। इसके अलावा चूँकि ये सरील असर और बहुत जल्दी खून में मिल जाने वाली दवा है, जिस किस्म की अद्वियात के साथ इसे तरतीब दी जाए बदन में इसी तरह का असर ज़ाहिर होता है। जैसा कि कुछ लोग इसको दारचीनी के हमरा खर्ल करते हैं। 100 की तनासब है, जैसा कि 100 ग्राम जौन सी दारचीनी होती है और 1 ग्राम सुमलफार का लेते हैं और उसको सलाया करते हैं और इसको इस्तेमाल कराया जाता है LDL HDL में, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड बैलेंस के लिए इसको इस्तेमाल करवाते हैं और इसका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट होता है। चुनाचे इसके बाज़ तरकीब बेहद मुसहल यानी कि कब्ज़ कुशाई में, बाज़ बशिद्दत ममसक हैं और बाज़ दर्जा आला की मुक़वी बा है। इसकी तसीर ज़्यादातर तरकीब में ताबा होती है कि आपकी तरकीब किस तरह की है, आपने इसको क्या ज़ौज दिया है। और तिब कदीम में सुमलफार को बकसरत इस्तेमाल करवाया जाता था और मुअल्लिजीन जानते थे कि इसको कैसे इस्तेमाल करवाना है, क्योंकि दौर हाज़िर में हम देखते हैं कि मरीज़ जौन से हैं पहले ही बहुत ज़्यादा खुश्की के हैं और शिद्दत गर्मी के हैं। असाबी मरीज़ देखने में चीदा चीदा है। दूसरा, इसकी अगर वो शनाख्त के मुतल्लिक़ बात की जाए तो इसकी उम्दगी कुश्ता की कोई ख़ास शनाख्त बजुज़ तजुर्बा इसकी तसीर नहीं है, क्योंकि बाज़ लोग कायमुन्नार बेदूध को तरजीह देते हैं। लेकिन जैसा कि बारहा पहले भी बयान कर चुके हैं कि ये उम्दगी की कोई ख़ास अलामत नहीं है। इसके इस्तेमाल में ख़ास कर एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। नौजवान जो नए दोस्त हैं, तिब से वाबस्ता हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर वो कम इल्म रखते हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि इसके नज़दीक ना जाया जाए, क्योंकि इसकी बिल्कुल कलील मिकदार भी बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है। तो इससे ख़याल किया जाए। दूसरा जो जुज़ हमने इसमें शामिल किया है वो है कुचला। कुचले के मुतल्लिक़ पहले भी मैं चंद वीडियो लगा चुका हूँ, जो इसके बनाने की तरकीब है उसके मुतालिक शेयर कर चुका हूँ। दोबारा आज इस वीडियो में मज़ीद बता देते हैं ताकि हमें इस मुरक्कब का, इसकी अफादियत का हम अंदाज़ा लगा सकें और कि ये मुरक्कब किस कदर नाफा है और ये कैसे काम करेगा। बेशुमार लातादाद अनगिनत नुस्खा जात हैं। सिर्फ एक ही अगर हम टॉपिक को पकड़ें सुमलफार को, तो मैं जौन सा है कोई 500 से ज़ायद सुमलफार के नुस्खा जात यहाँ पे पेश कर सकता हूँ,
जिसका मिजाज भी मुख्तलिफ होगा और उसकी अफादियत और उसके असरात भी, उसमें भी फ़र्क आएगा। तो उनमें कई एक तो नुस्खा जात मैं शेयर कर चुका हूँ। इंशाअल्लाह वक़्त के साथ साथ जो उनसे और भी इसके मुतालिक आगाही देंगे, चूँकि हर तरीका इलाज अपनी हालत में बिल्कुल ठीक है और तिब के अंदर भी इसकी जौन सी हैं वो जितनी शाखें बनाई जा चुकी हैं अरबा सलासा की, माशाल्लाह से वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन चूँकि आयुर्वेदिक एक मुनफरिद सा मैं समझता हूँ, बल्कि बहुत ही मुश्किल तरीन ये काम है और हमने इस मुरक्कब को भी तैयार करने के लिए 29 दिन लगाएं, तब ये हमारे मेयार के ऊपर पूरा उतरा है और हमने इसका पूरा नाप तोल किया है। मुदब्बर करने के बाद इस मेयार पे ले आएँ कि इसका एक चावल भी खुराक जौन सी है बिल्कुल नकारा बदन पे भी बहुत अच्छा काम करेगी। और पीछे जो हमने रस संदूर की वीडियो लगाई थी उसको मैंने चंद मरीज़ों के ऊपर तजुर्बा किया है, अल्लाह ने इज़्ज़त रखी, बहुत ज़बरदस्त, यहाँ तक कि आधा चावल भी खुराक बहुत अच्छा काम करती है। और जैसे मैंने लिखा था कि बरकी करंट की तरह और सेम बरकी करंट की तरह जौन सी है वो काम करती है। फालज वाले, लकवे वाले, राशे वाले पेशेंट, हरारत गरेज़ी की कमी वाले पेशेंट, जौन से शदीद असाबी और पट्ठों की कमज़ोरी वाले पेशेंट, उनके ऊपर ऐसा उसने रिज़ल्ट दिया और सेम लाइक ये भी वैसा ही रिज़ल्ट इंशाअल्लाह ताला ये भी मुरक्कब देगा। तो हम अब पहले बात कर लेते हैं कुचला के ऊपर कि कुचला क्या है और इसकी अफादियत क्या है, ख़वास क्या है, पहचान क्या है, क्योंकि ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पिछला जुज़ भी जहर था और ये भी एक किस्म का जहर ही समझा जाता है, क्योंकि कुचला मुदब्बर बतरीक अहले फ़न आला दर्जे का मुकवी बा है और इसको ममसक भी शुमार करते हैं हम। और दाफ़ा रिया है, ज़िक्र नफ्स, बलगमी, खांसी, तहरीक नज़ला, फालज, लकवा, राशा, इस्तरखास, सलसल बौल, बार बार पेशाब का आना, ज़ोफ़ मैदा, कल्ब और दर्द, री, बद हज़मी, नफ़ा, शिकम, वजी, मफासल, अरकन्नसा, नक़रस, बवासीर, ज़ोफ़ असाब वग़ैरह के लिए सीरियल असर है, बहुत तेज़ी से काम करता है। तपे मज़मनाम, छपाकी, अक़साम ज़ैर ख़ुसूसन सगे दीवाना, गज़ीदा का तरियाक है। कुचला का जुज़ मुअस्सरा सरकनैन एक सख्त और तेज़ ज़हर है। ज़हर की तमाम अलामात इसे जुज़ के इस्तेमाल से ज़ाहिर होती हैं। तिब्बे जदीद में कुचला के तमाम मुरक्कबात का यही जुज़ असली हिस्सा होता है और इसलिए इसके ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल करने से ज़ाहिरी जौन सी हैं ज़हरी अलामात जो हैं वो जिस्म पे ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। इसके बरखिलाफ़ अहले सनत चूँकि कुचला को कबल इस्तेमाल दूध में, पानी वग़ैरह में तर करके जोश दे के इसको मुदब्बर कर लेते हैं, इसलिए इस तदबीर से ज़्यादातर मिक़दार जो सरकनाइन के ज़ाया हो जाती है और मुदब्बर करना इसको आज हद ज़रूरी होता है। ये बहुत ख़याल करने की चीज़ है, इस पे कभी भी जौन सी है वो गफलत नहीं करनी चाहिए। दूसरा, रोगन ज़र्द वग़ैरह में इसको बरियां कर लेने से भी इसका असर जौन सा निस्बतन कम हो जाता है। इन तदाबीर से कुचले का दूसरा जो अज्जा ब्रोसरीन काफ़ी मिक़दार में बाकी रहता है, जिसमें कुचले के सब ख़वास मौजूद होते हैं। ये निस्बतन सरकनाइन के ज़हरीले असर में 24 गुना कमज़ोर है। इस वजह से अहले सनत का मुदब्बर शुदा कुचला तिब्बे जदीद के मुरक्कबात कुचला की निस्बत ही कम ज़रसा और ज़्यादातर मफीद है। अहले सनत तबीब मौलजीन जौन से हैं इसको मुदब्बर करने के बाद कुचले को ख़ास तरियाकी जो अद्वियात हैं
उनके साथ तरतीब दे के फ़ायदा मंद और असर को ज़्यादा कवी और मुज़र असरात जो उनसे हैं उसको ज़ईफ़ बना लेते हैं। बजुमला ख़ास तराकीब से मुदब्बर और मुरक्कब शुदा कुचला में कोई ख़तरा बाकी नहीं रह जाता और ये इसकी अक्सर खासियतें बहुसन वजूद सूरत पजीर होती हैं। तो ये इसके जौन सी हैं वो चंद एक कोशिश की है अफादियत के मुतल्लक़ और ख़वास के मुतल्लक़ बताने की। तो जैसा कि हमने दो जुज़ इसके साथ मिलाए हैं और दोनों ही एक दूसरे से अमराज के ऊपर मुबासलत रखते हैं, मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो ये इसकी जो ताकत है वो 100 गुना ज़्यादा तेज़ होगी। बिलफ़र्ज़ हम जो सुमफ़ार है उसके असरात और उसके फ़वाइद लेते हैं, तो उसके साथ जब हमने कुचला को मिला लिया है तो उसके पूरे 100% उसके जो फ़वाइद हैं वो होंगे। तो जैसा कि कुचला के मुदब्बर करने के लिए हमने पहले भी कई एक नुस्खा जात बयान किए हैं। ज़्यादातर लोग इसको रेत के अंदर जौन सा है वो भून लेते हैं, जैसे ब्राउन हो जाए, जले ना, तो उसको निकाल के कूट लेते हैं। फिर अमल है दूध के अंदर, हर रोज़ दूध बदलना होता है, 15 दिन बाद जौन सा है वो आपका कुचला तैयार होता है, कूट लेना चाहिए। और ख़ासकर ये ख्याल रखें कि इसके अंदर जो पत्ता नुमा पित्ता होता है उसको निकाल दें और ऊपर से छिलका भी इसका दूर करके तो अच्छे तरीके से सफूफ कर लेना चाहिए। ये आप देखें कि ये किस कदर लतीफ़ है। ये देखें जी, ये कुचले की हालत है, ये आप चेक करें, इतना नरम व मुलायम है और ये फ़ौरन से पहले हल पजीर है और फ़ौरन काम करने वाली ये चीज़ है। दूसरे नंबर पे हमने इसके साथ ये पानी शामिल किया है, जिसको मैं कमेंट में बता दूंगा कि ये कौन सा पानी है। तो कुछ लोग एक चीज़ से एतराज़ भी करते हैं कि ये क्या है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बसा औक़ात ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि आपको कोई इस तरह की हराम चीज़, जैसा कि समझ लें कि हम शराब का इस्तेमाल करते हैं या फिर अफ़्यूम का या भंग का या किसी भी नशावर चीज़ का, या इवन के कोई मकरूह चीज़ जौन सी है वो जल्दी अमराज के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा है कि अब मरीज़ों की हालत ये हो चुकी है कि हाई एंटीबायोटिक और तेज़ इस तरह की अद्वियात इस्तेमाल कर के तो उनके ऊपर कोई भी सफूफ माजून और इस तरह की चीज़ें असर नहीं करती। और नतीजा क्या निकलता है, सबब बनता है मुआलज की बेरुसवाई का और मरीज़ की भी फिर वो यही शिकवा होता है कि फ़लाँ हकीम से फ़लाँ जगह से दवा ली, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों यही हालत है। अपने आप को ठीक रखो, अपने आप को ठीक रखने के लिए एक्सरसाइज करो, ज़्यादा बोझ ना डालो मैदे के ऊपर। अगर आप अच्छा खाना खाते हैं तो उस खाने को हज़म करने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि वो आपके जाज़बे बदन भी हो जाए और मैदे के अंदर टिश्यूज़ के अंदर वो आपकी ग़िज़ा रुके भी ना, ताकि ख़मीर पैदा ना हो और आपका मैदा ख़राब ना हो। अब देखने में ये आ रहा है कि हर दूसरा मरीज़ जौन सा है मैदे के मर्ज़ में मुब्तला है और जिगर के मर्ज़ में मुब्तला है। तो जब तक आप अपना ख़ुद ख़याल नहीं रखेंगे उतनी देर तक को आप ठीक नहीं हो सकते, चाहे कि आपको कोई बहुत ही अक्सरी दवा भी दे दी जाए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है और इलाज भी सुन्नत है, इलाज करना चाहिए। तो अब इसके मुतल्लक़ थोड़ी सी मुख्तसर सी बात करते हैं तो इसको बनाना कैसे है जी। अब वो इसकी तरकीब नोट फरमा लें। फिर दोस्त कुछ शिकवा करते हैं जी आप तरकीब मुकम्मल नहीं बताते, हालांकि मेरी कोशिश यही होती है कि मुकम्मल बताऊं, क्योंकि मैं बख़ील नहीं हूं। ये सारी दुनिया की चीज़ें हैं, ये रिज़्क़, दौलत, खाना पीना, आराम और ऐश, गाड़ियाँ, सारी यहाँ की चीज़ें हैं जी, ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं और बाकी नाम अल्लाह का रहने वाला है, सब ने ख़त्म हो जाना है।
तो महफूज फरमा लें। बहुत कीमती, लाखों करोड़ों का कहें तो ये नुस्खा होगा जब आप इसके रिजल्ट लेंगे इंशाअल्लाह ताला। 5 तोला जी आपने कुचला लेना है जी। कुचला लेके तो उसको मुदब्बर करना है। मुदब्बर करने के लिए आप उसको 5 दिन जौन सा है वो अदरक के पानी में रखें, और 5 दिन उसको जौन सा है जी वो घी क्वार के पानी में रखें। उसके बाद निकाल के उसका पिता और उसके जो छिलका है उसको दूर करके खूब उसकी कुटाई करके उसको पाउडर बना लें, रेज़ा रेज़ा कर लें। उसके बाद जी उसके अंदर वो सिर्फ वो 1 पाव पानी जौन सा है देसी लहसुन का खरलाई करना है आपने। 2 से 4 दिन लगेंगे, खरलाई हो जाएगा और बड़ा लतीफ़ किस्म का ये कुचला आपका मुदब्बर भी हो जाएगा और बहुत कवी तेज असर भी। ये कुचले को मैंने बड़े ऐसे मरीज़ थे जो मैदे के फंसे हुए पेशेंट थे जिनका इलाज ही नहीं हो रहा था, उस पे कुचला को मैंने इस्तेमाल करवाया और अल्लाह ने बड़ा करम किया कि उनके मैदे के तमाम मसाइल ख़त्म हो गए। और जो ये जो गैस बनती थी, बफारा चढ़ा रहता था और मैदा हमेशा गैस बनाता था, वो उनका मुकम्मल तौर पे वो ठीक हो गया जी। ये हमारा एक चीज़ हो गई। दूसरे नंबर पे हमारा सुमलफार है जी। सुमलफार को हमने जौन सा है एक शोरे की दाब के अंदर, शोरा जौन सा है आप किसी तरीके से भी कायम कर सकते हैं जी। कोई भी भंग के पत्तों से कर लें, आप नीम के पत्तों से कर लें, आप उसको सेंके की मदद से कायम कर लें। बड़े मकूल से तरीक़ाकार हैं कायम करने का। यही तरीका होता है कि शोरे को पिघला के इसके ऊपर चुटकियाँ दी जाती हैं, तो जब उसको आग ना लगे, उसके अंदर नमी बाकी ना रहे, वो आपकी दाब तैयार हो जाती है। मैंने जो इसके अंदर सुमलफार पकाया है, मैंने तुख्मे भंग और अजवाइन खुरासानी 2 चीज़ें 1-1 पाव लेके तो इसको 300 ग्राम शोरे के ऊपर पाउडर करके चुटकी दी है और उसको चुटकी दे के तो उसको कायम किया है। उस शोरे की भी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ जी। ये जी हमारा शोरा है, ये आप चेक करें, ये हमारा कायमुन्नार शोरा है। इसके अंदर हमने सुमलफार को पकाया है। ये देखें इसके अंदर नमी बाकी नहीं है और ये दाब फटेगी नहीं, टूटेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी। ये सुमलफार इसके अंदर हमने कायम किया है। तो वो कायम करके जी उसको फिर खर्ल करना है, ब्रांडी के साथ खर्ल करके तो निचला हिस्सा आप दफन कर दें इसके अंदर रेत में, और ऊपर कपड़ा गीला रखें तो जौहर इसके ऊपर उड़ेंगे। जो कोई थोड़े बहुत जौहर उड़े उसको नीचे उतार लेना है जी। और चाहें तो आप उसके जो लतीफ़ जो जौहर हैं वो ऊपर लग जाएं तो वो भी आप 1 तोला जौन सा है वो ले सकते हैं। तो उसको इसमें डाल के खर्ल करना है और 1 बोतल ये ब्रांडी की इसमें खर्ल आप करेंगे तो ये आपका मुरक्कब तैयार हो जाएगा। और ये जैसा कि मैंने जिन अमराज के ऊपर कहा है, इसके ऊपर 100 नहीं बल्कि 1000% ज़बरदस्त किस्म का ये रिज़ल्ट देगा। और इसकी बिल्कुल कलील सा ही मुद्दत का इलाज है। बस 5 से 10 खुराकें या 15 खुराकों के अंदर मरीज़ अल्लाह के फजल करम से कवर हो जाता है। ढेर सारी दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। हकीम अली फैसल, जड़ावाला, फैसलाबाद। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जनाब आला, ये आप देख सकते हैं जी जो हमने इस नुस्खा के लिए सुमलफार को तैयार किया। ये आम जौन सा है ये सुमलफार है और इसकी क्वालिटी आप चेक करें कि हमने इसको किस मेयार पे कायम किया है। ये वही दाब है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। इसके लिए मैंने बताया है कि कोई भी दाब आप जौन सी है वो शोरे की इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये रखने पे जौन सा है ये तेल हो जाता है। इसके अंदर मैंने 2-3 ग्राम सुमलफार खर्ल करके निकाल लिया था। तो ये खर्ल में आप देखें कि नीचे सारा नमी आई हुई है। तो अभी भी जौन सा है ये सारा
सुमलफार बिल्कुल मोम की तरह हो गया है। तो बस ये है, ख्याल रखें कि दाब आपकी ज़बरदस्त तरीके से कायम होनी चाहिए, नमी ना हो, तो ये आपका मुकम्मल नुस्खा हो जाएगा। जो शौकीन हजरात हैं वो सुमलफार से कई काम ले सकते हैं और इसे फ़ायदा उठा सकते हैं।